राम राज्य की परिकल्पना कैसे होती है। राम जी राजा बने और रामचरितमानस का 222 भाग में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राजन ही कहूँ व्यापा। राम जी के राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं था। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। चारों धर्म अपने सत्य, शौच, दया और दान, ये चार धर्म के लक्षण परिपूर्ण हो रहे थे। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यों पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबदन लक्षण हीना। कोई अल्प मृत्यु नहीं होती थी राम राज्य में। सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, असब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य की परिकल्पना यही है कि कलयुग में भी राम राज्य आ जाए। उसके लिए हम सबको भगवान राम का नाम स्मरण करना होगा। भगवान की नाम का स्मरण करने में इतना शक्ति है कि भगवान को जपते जपते राम राज कर सुख संपदा, अबरनि न सकई फनीस शारदा। आज भी कलयुग में भी भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये राम राज की परिकल्पना ही है, राम राज की सोच ही है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रही एक संगज पंचानन। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सब लोग एक साथ रहें, सब लोग सुंदर रहें, सब लोग निरोग रहें, किसी को कोई कष्ट न हो। और शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। सभी असली फसल मिलती है, उपज अच्छा हो रहा है। पूरा त्रेता में जो हो रहा था वो कलयुग में भी होने लगा है। प्रगति गिरी न विविध मन खानी, जगदम्बता भूप जग जानी। आजकल खद्यानों में कहीं तेल मिल रहा है, कहीं सोना मिल रहा है, कहीं अलग अलग तरह के धातुएं पृथ्वी से निकल रही हैं। ये पहले था और आज भी निकल रहा है। आज भी राम राज्य की परिकल्पना इस समाज में है। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, अजगदम्बपा संतत मंदिता। जहाँ पर देवियों का समूह, जहाँ पर देवताओं का समूह होता है, जहाँ अच्छे आचरण के लोग रहते हैं, वहाँ रामराज होते देर नहीं लगता है। मनुष्य के अंदर सत्कर्म सद्गुण का विकास होता है तो रामराज, कलयुग में रामराज भी हो सकता है, किया जा सकता है। यह कह आज के समाज में हम देख रहे हैं कि अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शीस नहीं कही सकहीं जह निप राम विराज। जहाँ राम जी राजा थे त्रेता में, वहाँ पर सभी संपदाएं थी। आज भी वहाँ 25 लाख दियों से अयोध्या को जगमगाया गया। आज भी राम के आने के बाद 14 वर्ष के बाद अयोध्या जगमगाई थी, और आज 500 वर्ष के बाद भी अयोध्या जगमगा रही है। इसका कुछ न कुछ तो प्रभु की कृपा है। नवग्रह निकर अनेक बनाई, अजनु घेरी अमरावती आई। अयोध्या में उस समय सभी तरह के सुख सुविधाएं थी और अयोध्या चमक रही थी, और आज भी अयोध्या चमक रही है। त्रेता में कैसे चमकती थी वो सुनिए, और कलयुग में तो आप देख ही रहे हैं त्रेता में कैसी चमक रही थी। कि मनि दीप राजहि भवन, राजहि देहरी विद्रुम रची,
मणिखंभ भांति बिरंची, बिरची कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुर, बनाई बहु राजन खचे। आज भी 1100 पंडित द्वारा सरजू की आरती और 55 घाटों पर दियों का जलना, क्या यह त्रेता युग को कलयुग में बुलाना नहीं होगा? ये रामराज की परिकल्पना नहीं है। रामराज कैसे हो सकता है? भाई के साथ भाई का प्रेम और पिता की बातों को मानना। समाज में तुलसीदास जी लिखे हैं कि सेवरी की जूठी भेर भी भगवान ने खाया। तुलसीदास ने लिखा कि गिद्ध को भी उन्होंने गति दी। उन्होंने जितने भी राक्षस थे सबको मारने के बाद भी सबको सदगति, निर्माण, मोक्ष प्रदान किया। जो भगवान की भक्ति के रूप में नहीं किए, वो दुश्मन के रूप में भी भगवान के पास आए। कहने का मतलब ये है कि रामराज की परिकल्पना है कि जो बुरा करता है उसका भी भला करो। राम जी ने ये दिखाया कि भरत जी कहते थे कि भैया राम हारने पर, जीत जाने पर भी मेरे कहते थे कि भैया भरत तुम जीत गए हो, मैं हार गया हूँ। वो भाई कैसा था जो खेल में हारने जीतने के बाद भी अपने भाई को जिता देता था। आज का खेल क्या है? दूसरे को हराने का है। मोर हंस सारस परावत, भवन पर शोभायति पावत। आज भी आप चलिए प्रयागराज में जाके देखिए, वहाँ पर पक्षी गंगा के किनारे कितनी लाखों की मात्रा में वो दाना चुगने के लिए और निवास करने के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने तक 4 महीने आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये संसार और बाजार की शोभा, बाजार में सभी चीज़ें खूब बिकती थी। कब? त्रेता में। कब? जब राम आए थे। और आज वही तुलना देखिए। बाजार रुचि न बनई, बरनत वस्तु बिनुगत पाइये। जह भूप रमा निवास, तह की संपदा की मिगाइये। आज भी आधुनिक कंप्यूटर से, आधुनिक मोबाइल से, आधुनिक संसाधन से हर एक घर सुशोभित और आनंदित हो रहे हैं। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, सबका विकास हो रहा है। क्या रामराज आज है? नहीं, आज भी रामराज है। हमें केवल पकड़ना है कि बैठे बजाज सराफ, बनिक अनेक मानहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नरसी सुजर ठजे। जो बूढ़े हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु बच्चों को तरह तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं। बूढ़ों को जीवन जलाने के लिए कैसे उनके इलाज हो सके, और घरों में सबके प्रति एकता की भावना, सम्मान की भावना, आदर की भावना, ये हम एक आदमी का काम नहीं है, ये हम सबका, जितने भी भारतीय हैं, जितने भी भारत के निवासी हैं, सबको रामराज की परिकल्पना सोच करके विश्व में अपना अस्तित्व दिखाने की जरूरत है कि राम जी आ गए, दिवाली आ गई, और हम दिवाली में अपने मन को प्रसन्नचित रखेंगे। और अपने मन को प्रसन्नचित रखते हुए भगवान कहते हैं कि उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। त्रेता में भी घाटों पर कीचड़ नहीं था, स्वल्प पंख नहीं तीर। और आज भी 55 घाटों पर ईंटों से मरम्मत करके, बढ़िया बना करके आज भी घाट सुंदर लग रहे हैं। और तरह तरह के घाटों पर तीर तीर देवन के मंदिर, हर एक तीरों पर देवताओं के मंदिर हैं। अचहु दिसि तिनके उपवन सुंदर। अवधपुरी अयोध्या इतनी सुहावन थी और है कि आज भी उसकी पूजा करके मन आनंदित। सजा दो आज मंदिर को, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं।
मेरे श्री राम आए हैं, सदा दो घर को मंदिर सा मेरे राघव जी आए हैं। बापी तड़ा गयनूप कूप मनोहरायत सोहही सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहही। बहुरंग कंज अनेक खंज कूजहि मधुप गुंजारही। बहुरंग कंज अनेक खग कुंजहि मधुप गुंजारही। प्राकृतिक सुंदरता अयोध्या का वर्णन करते हुए कहते हैं तुलसीदास जी कि तालाब कुआं सुंदर सीढ़ियों से निर्मित और पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। क्यों कि रमानाथ जह राजा सोपुर बरणी की जाए, अनमादिक सुख संपदा रहे एवध सब छाई। जहाँ पर राम ही राजा हैं वहाँ की सुंदरता, वहाँ की स्थिति का वर्णन करना बड़ा मुश्किल था। कहते हैं कि भजहु प्रणत पालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। काल कराल ब्याल खगराज ही, नमत राम काम ममता जही। भगवान राम को जपने वाले सब हैं। ब्याल भी जपता है, कराल भी जपता है, काल भी जपता है। लोभ मोह मृग जूथ किरात ही, अमन सिज करि हरि जन सुख दात ही। संशय शोक निबिणतम भानु ही, धनुज गहन घन दहन कृसान ही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले श्री राम जी के नाम का भजन करने से जनक सुता समेत रघुवीर ही, कसन भजहूँ भंज। माता जानकी के साथ श्री राम का भजन करने से हमारे अंदर की बहुवासना मस कहीं रास, हमारे अंदर की वासनाएं, हमारी अंदर की बुरी इच्छाएं सदा के लिए नाश हो सकती हैं। सदा एक रस अजय अविनाश ही, मुनि रंजन भंजन मही भारही। तुलसीदास के प्रभु ही उदाय रही। कहते हैं कि यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। भगवान राम की कथा का वर्णन करते समय वाणी आनंदित हो जाती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिनहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम विद्या निशानी। जिनकी शोक हुआ और उनको मैं बखान करता हूँ, क्योंकि राम राज में सब लोग सुखी नहीं होते हैं। किसी किसी को राम राज अच्छा नहीं लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता है? जैसे अघौलुक जहाँ तहाँ लुकाने, अकाम क्रोध कैरव सकुचाने। राम राज में कोई क्रोधी नहीं, कोई कामी नहीं। और राजनाथ में जो उल्लू नाम का पक्षी होता है उसको रात अच्छी लगती है, दिन अच्छा नहीं लगता है। और राम जी जो हैं सूरज हैं, सूर्य के प्रकाश हैं। उसी तरह से अच्छे कामों को देख करके जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में तो बड़ा तकलीफ होता है कि ये इतना अच्छा क्यों हो रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मत शर्मान मोह मद चोरा, इन कर हुनरन कौन हुओरा। कोई चाहता है कि मेरा मान मिले, मेरा सम्मान मिले। राम जी कहते हैं कि मेरे को मान सम्मान होना चाहिए, मेरी जनता ही मेरा सम्मान है। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहीन काऊ। धर्म तड़ाग विज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, अविगत शोक भय को कयने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान और अनेक प्रकार के कमल खिले उठे हैं। भगवान कहते हैं कि कमल खिलते हैं तो संतोष उसी को होता है जो कमल से प्रेम करता है, जो फूलों से प्रेम नहीं करेगा। सुख संतोष वैराग विवेक ये अनेक चकवे शोक रहित हो जाते हैं। ये तो देख के बड़े खुश होते हैं। यह प्रताप रवि जाके उरजब करहि प्रकाश, पाछिल बढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। कहते हैं
कि जब भी भगवान राम हमारे हृदय में निवास करते हैं, जब भी हमारे अंदर दिवाली आती है, तो हमारे अंदर एक भाव फूटता है कि सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। जलाओ दिए पर रखिए ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जय श्री सीताराम। आज की कथा का विराम, फिर अगली कथा में फिर मिलेंगे। हरे राम हरे राम।